एक ऐसा ही बेटिंग ऐप का केस मेरे गांव में भी हुआ था, मेरे जो पापा का गांव है। ओके। अकेला लड़का वो, ठीक है। तो उसका होगा आई गेस वो 15-16 साल का ही होगा। ओके। अकेला ही लड़का था, तो मॉम डैड का बैंकिंग का जितना भी ट्रांजैक्शन का था, थोड़ा बहुत बैंक जाना, पैसा लाना, सब उसी के हाथ में था। अब मम्मी पापा को क्या पता क्या कर रहा है। वो उसको लग गया बैटिंग ऐप का, करता रहता था। पहले थोड़े गए, पहले थोड़े गए, थोड़े गए। उसके पेरेंट्स के अकाउंट में जितनी भी सेविंग्स थी, वो उसने धीरे धीरे करके 1 साल में सब निकाल दी। और लास्ट में जब उसे ये उसके डैड ने एक दिन बोला कि हमें कुछ ज़मीन वगैरह ख़रीदनी है, तो अब पैसे निकाल के लाएंगे अकाउंट से। अब वो डर गया, क्या करें। उसने कुछ नहीं बताया घर पे कि मेरे साथ क्या हुआ या मैंने क्या कर दिया। उसने कहा हाँ ठीक है मैं ले आऊँगा। घर से लेके गया पासबुक कि पापा मैं एक बार चेक करके आता हूँ बैलेंस कितना है। और गया है, और रास्ते में ही जाके उसने कुछ खाया है, एंड देन ही नेवर केम बैक। यार इस पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों से हो सकता है गलती हो गई। देखो रायता फैल गया है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हो गई किसी भी तरह। हम सिर्फ गैम्बलिंग ऐप की नहीं बात कर रहे हैं, किसी ने लोन ले लिया होगा, कुछ कुछ कर भी लिया हो गया, होगा। हाँ। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी जान से ज़्यादा कीमती आपके कुछ घर भी वालों नहीं के है लिए यार। कुछ भी नहीं है। भाई। आप जाओगे क्या होगा, लात पड़ेगी, लाफा पड़ेगा, झापड़ पड़ेगा, पिटाई हो लेकिन जाएगी, एक बार हो सब होगी। जाएगी। लेकिन बैठ के वो लोग सोल्यूशन सोचेंगे। राइट। एक 10-15 हज़ार 20 हज़ार जितने भी छोटा घर वाला होगा वो बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे। आपकी जान से ज़्यादा उनके लिए कोई चीज़ें कीमती नहीं है। तो ये हम ना हमारे मन में एक डर बना के रखे, यार बोल देंगे तो पापा ये बोलेंगे, मम्मी ये बोलेंगे, घर से निकाल देंगे। अरे भाई बोलो तो सही, लाइफ एंड क्यों कर रहे हो। और जस्ट इमेजिन अगर आपने ये झेल लिया, आज अगर आपने हिम्मत करके बात करी, इस चीज़ से निकाल लिया, ठीक है आपके घर वाले बोलेंगे अभी हम पैसे दे रहे हैं लेकिन तू हमको वापस ये कमा के देगा विद इन 2 साल, पार्ट टाइम करो, सब करो। हाँ। लेकिन जस्ट इमेजिन आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा कि यार मैं उधर से निकल गया था तो मैं जीवन में कहीं से भी निकल सकता हूँ। वही चीज़ तो एक डिफरेंशिएटर होता है एक सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल वाला हार मान जाता है। जापान में एक कहावत है कि आपके लिए सबसे बड़ा पाप ये नहीं है कि आप 8 बार गिर गए, आपके लिए पाप है 8 बार गिरे और 9वें बार उठे नहीं। उठे नहीं। राइट। तो आप उठो, बार बार गिरो। क्या लग रहा है यार, सारे बड़े लोगों ने किसी ना किसी अपने लाइफ का जुआ खेला हुआ है। बिल गेट्स 2 बार बैंकरप्ट हो चुका था लाइफ में, डोनाल्ड ट्रंप लाइफ में 3 बार बैंकरप्ट हो चुका था। आप सारे बड़े लोगों को देखते हो, इलॉन मस्क 2008 में उसकी सारी कंपनियां बंद होने वाली थी, बट आज देखो ना वो कहाँ से कहाँ पर हैं। वॉरेन बफेट सर की बात करते हैं तो सैलोमन ब्रदर्स में जब उनको बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया तो सैलोमन ब्रदर्स पे एलिगेशन लगे थे फ्रॉड के, कॉन्स्पिरेसी के, और वो उधर के चेयरमैन बने हुए थे, मैनेज कर रहे थे। अब वो चाहते तो हार मान जाते, कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने बोला नहीं मैं ट्रस्ट वापस लाऊंगा, मेहनत करी, उन्होंने अपनी सीख ली कि भाई बैंकिंग कंपनियों में पैसा लगाने से पहले तो भैया सोचूंगा, और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो पॉइंट ये है कि हर बड़े इंसान ने कुछ ना कुछ गलती, इंसान हो यार, गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है, उससे लर्न करो और उससे आगे बढ़ो और उससे लड़ने की क्षमता रखो। रायता फैल गया, ठीक है, अब सफाई करने का समय है। रायता फैल गया इसका मतलब ये नहीं जाके आप कूदी मार दो, लाइफ एंड करना सोल्यूशन नहीं दैट है। इज। और पता है इवन स्पिरिचुअलिटी के कंटेक्स्ट में लाइफ एंड करना सबसे बड़ा पाप है। पाप है। आप करोगे, आपको लग रहा है आप बॉस, इट वुड बी मोर टेरेबल यस। आफ्टर लाइफ, यू विल कीप थिंकिंग कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या क्यों कर दिया। हाँ। सो स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में भी सबसे बेकार चीज़ है, लॉजिकल कंटेक्स्ट में भी, 3 इडियट्स में भी जैसा दिखाया गया था वही चीज़ आज भी वैलिड है। किसी भी माता पिता के लिए उसके बच्चे, बेटा बेटी से ज़्यादा अहमियत कुछ नहीं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मेरे घर वाले तो मेरे को डांटते रहते हैं, अरे भाई वो आपका एज है, समझ जाओगे एग्जैक्टली 13 to 23 इज अ रेबेलियस एज। आपको लगेगा ही आपके घर वाले सबसे बड़ा दुश्मन है, ये कुछ नहीं समझते। 24 धीरे 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 जब आप उनसे अकेले अलग रहने लग जाओगे, नौकरी करने जाओगे ना, तब रियलाइज होगा यार कुछ भी बोलो माँ के हाथ का खाना तो बेस्ट था। कुछ भी कहो एटलीस्ट घर पे आते थे आराम से चैन की नींद तो कर सकते थे, सुकून था वहीं पे। वो सुकून जब चले जाता ना, इट्स एक्चुअली में ना एक सर्वे किया गया था, जितने लोग भी 70+ थे उनसे पूछा गया था कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या। उन्होंने 2 रिग्रेट बताए थे। पहला, वी ट्रैवल्ड लेस, और दूसरा, वी डिडंट स्पेंड एडिक्वेट टाइम विद आवर पेरेंट्स। ये एक्चुअली में, क्योंकि वो 70 हो गए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स जा चुके हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए सबसे कि काश, तो उस काश में मत रहो, ज़रूरी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपके पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि आप उनके लिए लैम्बोर्गिनी ला के खड़ी कर दो। ऑब्वियसली दे विल फील प्राउड इफ़ यू डू दैट, बट वो नहीं चाहते। वो चाहते तुम आराम से बैठो, उनसे 2 घंटे बात कर लो यार, आप बस बता दो आज मेरे जीवन में ये हुआ है, दैट इज़ ऑल दे वांट।